नूह में हिंसा की आग तो जली, लेकिन नूह की बेटियों के लिए यूनिवर्सिटी की मांग पर बार बार नफरत का संकट मंडराता रहा। हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम 10th या प्लस के बाद में नहीं पढ़ पाते। नूह में वायरल वीडियो से हिंसा भड़की, लोग खून के प्यासे हो गए, लेकिन बहू बेटी की शिक्षा पर ध्यान देने की हिम्मत नहीं दिखाई। हमने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को खत लिखा है कि हमारे जिले में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ताकि हम सारी लड़कियां आगे पढ़ सकें। दंगे की लड़ाई के लिए पूरी शांति के साथ तैयारी का आरोप लगता है, लेकिन शिक्षा के लिए क्रांति करने को कोई तैयार नहीं है। जब हमने इसकी शुरुआत करी तो हम बस 8 लड़कियां थे और आज लाखों लड़कियां आए खत लिखने। साइबर अपराध में नूह बिना वक्त गंवाए छोटा जमताड़ा बन जाता है, लेकिन वही नूह बेटियों को शिक्षा देकर इतिहास बदलने में पिछड़ जाता है। हमने लिखा था कि हमारे यहाँ पर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी से हमने अनुरोध किया कि हमारे जिले में यूनिवर्सिटी आए ताकि हम पढ़ सकें। बेटियां मांगे यूनिवर्सिटी, नूह को चाहिए नई जिंदगी। हिंसा अपराध से दामन दागदार कब तक, आ गए हैं नूह के संकट मोचन। बेटी पढ़ाओ नूह बचाओ, TV9 भारतवर्ष का विशेष अभियान मिशन भारतवर्ष। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। TV9 भारतवर्ष में शुरू हुए बिल्कुल नए शो के दूसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस नए शो का नाम है मिशन भारतवर्ष। ये केवल खबर नहीं है, उससे आगे बढ़कर एक जुनून है। मिशन भारतवर्ष देश और देशवासियों के प्रति हमारे उत्तरदायित्व का सबूत है। इस मिशन में हम आम आदमी की दिक्कत को पहचानेंगे, उसे दुरुस्त करने के लिए देश और सरकार के सामने लेकर आएंगे। हर हफ्ते एक नया मिशन होगा। आज का मिशन है बेटी पढ़ाओ नूह बचाओ। ये लड़ाई है उस नूह की जो पूरे देश में दंगे और अपराध के आरोपों के लिए कुख्यात हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसी नूह में एक यूनिवर्सिटी खोलने की लड़ाई लड़ी जा रही है। बता दें आपको, यूनिवर्सिटी की मांग के लिए नूह की बेटियां जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पोस्ट कार्ड भेज रही हैं। लक्ष्य है 10,000 पोस्ट कार्ड भेजने का। अब तक 2,000 प्लस पोस्ट कार्ड भेजे भी जा चुके हैं। 2,000 प्लस पोस्ट कार्ड भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन नूह के दंगों ने इस मुहिम को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अभियान के समर्थन में नूह के गांव में जाने वाले वॉलंटियर्स को उनके माँ बाप रोक रहे हैं, जबकि नूह में 28 गांव के सरपंच इस उद्देश्य के साथ हैं। माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटी खुल जाने से उच्च शिक्षा की दिक्कत खत्म होगी, बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी और नूह की एक पॉजिटिव ब्रांडिंग भी होगी और नूह की छवि में बदलाव होगा। अब वक्त है आपको ये बताने का कि इस अभियान में कौन कौन मिशन के योद्धा हैं। मेरे साथ है नूह में यूनिवर्सिटी बनाने की पोस्टकार्ड स्ट्रैटेजी के थिंक टैंक सुनील जगलान। इनका छोटा सा परिचय आपसे करवा देते हैं। ये देश विदेश में प्रसिद्ध सेल्फी विद डॉटर के संचालक रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें अपना मार्गदर्शक कह चुके हैं। मन की बात में फोन पर इनसे बात भी कर चुके हैं। इसके अलावा नूह में यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष करने वाली बेटियां भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, जो इस खास अभियान से जुड़ी हुई हैं। हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कुश्ती का कांस्य पदक जीतने वाले योगेश्वर दत्त जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा फिल्म स्टार सोनू सूद हमारे साथ होंगे, जो सामाजिक मदद करके देश के सोशल स्टार भी हो चुके हैं। ये हमारे मिशन के योद्धा हैं। तो आगे बढ़ते हुए बता दें आपको, यूनिवर्सिटी समाज सुधार और विकास के लिए बहुत जरूरी है। यही सुधार नूह की बेटियां चाहती हैं।
आगे हम कुछ भी बताएं उससे पहले समझिए नूह अभी कितना शिक्षित है। नूह की महिलाओं और पुरुषों में साक्षरता की अगर बात करें तो ये कितनी है, तो समझिए कि कितना शिक्षित है नूह। यहाँ के गांव की बात करें तो संख्या यहाँ पर करीब 500 है। आबादी की बात करें तो 10 लाख से कुछ ज्यादा है और पुरुषों की बात करें तो 5.71 लाख पुरुष यहाँ पर है। महिलाओं की बात करें तो 5.18 लाख महिलाएं यहाँ पर है। साक्षर कितने हैं? 4.54 लाख और पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो 3.08 लाख। महिलाओं की बात करें तो देखिए कितना कम है यह आंकड़ा, 1.46 लाख फीसदी महिलाएं यहाँ पर माफ कीजिएगा, ये संख्या हम आपको बता रहे थे और अब परसेंटेज वाइज अब आपको बता रहे हैं। पुरुषों की साक्षरता 69.94% पुरुष अगर यहाँ पर साक्षर है तो महिलाओं की साक्षरता दर बेहद कम है, 36.60% ही महिलाएं ये साक्षर हैं। औसत साक्षरता दर 54.08% है और हम 2011 के जो सेंसस का आंकड़ा है उसके आधार पर ये जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। तो ये आंकड़े नूह के हैं जो बताते हैं कि हालात यहाँ पर बेहद खराब हैं। तो सेल्फी विद डॉटर मुहिम की शुरुआत करने वाले सुनील जागलान अब नूह की 20,000 छात्राओं के सपनों के सारथी बन गए हैं। सुनील जागलान नूह की छात्राओं के अभियान को सपोर्ट कर रहे हैं, घर पर छात्राओं की बात पहुंचाकर समर्थन जुटा रहे हैं। सुनील जागलान से आपको मिलवाएं उससे पहले मन की बात के 100वें एपिसोड में सुनील से पीएम की फोन पर हुई बातचीत आपको सुनवाते हैं। जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विथ डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विथ डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। आज हमारे स्टूडियो में ऐसे ही न जाने कितने चिराग जल रहे हैं जो आंधियों पर भारी है। जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए भी बजाइए। और सुनील जी, आपकी इस मुहिम को मिशन भारतवर्ष पर आज हम सभी के बीच लेकर आए हैं क्योंकि हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम कि आपने इतनी बड़ी मुहिम छेड़ी है। और दुख इस बात को लेकर भी होता है कि नूह में जो हुआ वो बहुत दुखद है, लेकिन आपकी इस मुहिम पर उसका बहुत बुरा असर हुआ, नहीं होना चाहिए था। इस मुहिम के बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरा नाम सुनील जागलान है और पोस्ट कार्ड कैंपेन मेरे दिल के सबसे करीब अभियान, जो करीबन मैंने 100 के करीब सामाजिक अभियान किए हैं सामाजिक उत्थान के लिए, वो रहता है क्योंकि जब लड़कियों की शादी की उम्र पर लगातार पुरुष बात कर रहे थे और लड़कियों की बात कहीं तक भी नहीं पहुंच रही थी और कमेटियां बन चुकी थी, तो उस समय हमने एक तरीका इख्तियार किया कि हम क्यों ना सीधे प्रधानमंत्री जी से पोस्ट कार्ड लिखकर मन की बात करें। और हमारी जो लड़कियां आप अब यहाँ देख भी रहे हैं, मेरे साथ बैठी भी हुई हैं, इनकी लीडरशिप में हजारों पोस्ट कार्ड लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 के लिए लिखे गए और सफल भी रहा। फिर हमने पीरियड लीव के लिए पोस्ट कार्ड कैंपेन चलाया और ऐसे ही नूह हमारे हरियाणा के महत्वपूर्ण ज़िलों में आता है। एक ऐसी धरती है जहाँ पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी गए हैं
और वहाँ पर अभी तक जो शिक्षा की अलख है वो नहीं जग पाई है। तो मुझे लगता था कि इस मिशन को कैसे शुरू करें, तो तरीका वही इख्तियार किया गया कि क्यों ना पोस्ट कार्ड का फिर से प्रयोग करें। और उसके लिए सबसे पहले मेरे साथ वहाँ की जो ग्राम पंचायतें हैं, विशेषतः मेरे छोटे भाई आरिफ हथौड़ी जो खेड़ला गांव के सरपंच हैं, वो इसमें आगे बढ़कर आए और पूरे गांव की लड़कियों के लिए पोस्ट कार्ड खरीद कर लेकर आए। तो ये मेरे लिए सुखद पहलू था। और इसी तरह जुड़ते जुड़ते काफ़ी सारे सरपंच और जो सामाजिक व्यक्ति हैं वो इस अभियान से जुड़ गए और पोस्ट कार्ड लिखने शुरू हो गए और प्रधानमंत्री जी को पहुंचने शुरू हो गए। लेकिन उसी बीच एक दुखद घटना नूह में घटी, जिसे हम भली भांति परिचित हैं। लेकिन जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं और जब हम किसी भी दर्द पर मरहम लगाना चाहते हैं, और वो मरहम जागरूकता के बगैर, शिक्षा के बगैर नहीं आ सकता, तो हमारी जो टीम सेल्फी विद डॉटर है, जिसमें हमसे देश भर की लड़कियां जुड़ी हुई हैं जी। तो जो हमारी टीम की लड़कियां थी, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि अभी नूह की लड़कियां पोस्ट कार्ड पोस्ट नहीं कर पा रही हैं प्रधानमंत्री को, तो क्यों ना अपने अपने क्षेत्रों से हम पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को लिखें और पहुंचाएं अपने मन की बात की मेवात महिला विश्वविद्यालय इस भारत की आज की सबसे बड़ी मांग है। और आगे कोई भी ऐसी घटना जिसकी वजह से पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ा, जो नूह में हुआ। आज जब हम सुनील जी नूह की बात करते हैं तो एक इमेज बन चुकी है कि बहुत कंजर्वेटिव इलाका है, बड़ा पिछड़ा इलाका है। और वो जो परसेंटेज अभी कुछ देर पहले हमने दिखाया, जहां तक लिटरेसी की बात है, साक्षरता दर की बात है, उस पर वो रिफ्लेक्ट भी होता है। उस इमेज को बदलने की जो आपने मुहिम छेड़ी है, उसमें मुश्किलात भी तो आई होगी। इतना आसान तो रहा नहीं होगा कि आपने एक सोचा और फिर बहुत आसानी से आपके साथ लोग जुड़ते गए। हाँ, बिल्कुल दिक्कतें आती हैं। आदरणीय स्वर्गीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी द्वारा जब 100 गांव गोद लिए गए थे, तो उसमें 5 गांव मेवात के थे और उसका प्रतिनिधित्व करने का मौका प्रणब मुखर्जी जी द्वारा मुझे दिया गया। तो जब मैं शुरू में मेवात में गया और पहला ही गांव रोजका मेव था, और वहाँ हमने किस तरह से लाइब्रेरी को शुरुआती तौर पर एस्टेब्लिश किया और स्मार्ट ग्राम के नाम पर कितने सारे गाँव को, स्कूलों को अपग्रेड कराया। वहाँ कंजर्वेटिव सोच देश के बहुत सारे हिस्सों में है, वो बिल्कुल सही है। मेवात में भी है, हरियाणा के अन्य हिस्सों में भी है, भारत में भी है। लेकिन आप ये समझिए कि मेवात में अगर हम 9-10 साल पहले की बात करें तो 8वीं और 5वीं तक के स्कूल थे। लेकिन पिछले 9 सालों में सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के द्वारा करीबन 70% स्कूलों को अपग्रेड किया गया और उसके द्वारा लड़की और लड़कों को बराबर रूप से शिक्षा देना शुरू हुआ। कॉलेजेस भी खुले। लेकिन आज के दिन आप हमारी इन लड़कियों से मिलेंगी। अंजुम है जो हमारे सेल्फी विद डॉटर की एम्बेसडर हैं, तबस्सुम हैं, अन्य लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप इनसे जानेंगे कि किस तरह इनके घर में भी, जिन घरों में कंजर्वेटिव सोच थी, कैसे सेल्फी विद डॉटर के द्वारा वहाँ मुस्कान लाई गई, सच्ची मुस्कान लाई गई। और इनके घर वालों ने बैंक से लोन लेके आर्थिक बोझ उठा के कुछ 2 से 3% लोगों ने एक निश्चय किया, पूरी आबादी 13 लाख की आबादी में से, कि हम हमारी लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएशन कराएंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज कराएंगे, और उसके लिए उन्होंने बाहर भेजना शुरू किया। तो चैलेंजेस बहुत थे। हमने हजारों को समझाया तो 100 से कम लोग ही समझ पाए। तो मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक पहलू है कि हम आज बैठकर इस पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपसे बातचीत का ये सिलसिला हम आगे जारी भी रखने वाले हैं। और इस बीच बता दें, नूह में स्कूल और कॉलेज को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। संख्या कितनी है, ये जानकारी भी बहुत जरूरी है, आपके सामने हम रख दें। नूह में स्कूल और कॉलेज की अगर हम बात करें तो प्राइमरी स्कूल अभी 113 है। जानकारी आपके सामने ये भी। सरकारी माध्यमिक स्कूल की बात करें तो इनकी संख्या है 65। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो ये 89 है। और इसके अलावा कॉलेज महज 3। बात करें, ये तमाम जो जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, इसका सोर्स है हरियाणा सरकार खुद।
तो ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं सुनील जी, ये कुछ मुझे बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बहुत सारी लड़कियां इस बीच हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगी कि माइक मुझे दे दिया जाए। और यहाँ पर स्टूडियो में चूंकि बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ हैं तो इनसे मैं बात करना चाहूंगी। यहाँ पर भी हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां हैं और इधर भी, लेकिन मैं पहले आप ही लोगों से बात कर लेना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? आपसे जी अंजुम, ये बताइए कि चूंकि आप तो बताई जा रही हैं ब्रांड एम्बेसडर है खुद इस मिशन की, तो कैसे इस मिशन के साथ जुड़ी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बीइंग ए वुमेन कैसे किसी ऐसे मिशन के साथ सीधे तौर पर जुड़े रहना जहां पर आप जानती हैं कि बहुत कंजर्वेटिव होते हैं कई सारे लोग, और जब बात शिक्षा की आती है और किसी ऐसे इलाके से आना जहां पर साक्षरता दर जो है वो बहुत कम है। आज से 5 साल पहले जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तो अपने राइट्स को जब जाना कि लड़कियां आप एम्पावर हो सकती हैं, लड़कियां एजुकेशन उनका हक है लेना, और क्योंकि मैं एक ऐसे समाज से हूँ जहाँ पे मैंने कभी लड़की को आगे बढ़ते हुए नहीं देखा था, या फिर एजुकेटेड बहुत ज़्यादा नहीं थी लड़कियाँ, 1-2 थी, और उनसे ही मोटिवेट होकर मैंने अपने कदम बढ़ाए और मैंने बाहर एडमिशन लेने की जिद ठानी। बट जो मेरे पेरेंट्स थे वो इतना इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली कि वो मुझे बाहर पढ़ा सकें, और मेवात में यूनिवर्सिटी ना होने के कारण, पर कहते हैं बच्चे की जिद पकड़ माँ बाप पूरी करते हैं, तो मेरे पेरेंट्स ने जैसे तैसे लोन लेके कर्जा लेके मेरे को बाहर भेजा और सोनीपत यूनिवर्सिटी कानपुर कला में मेरे को एजुकेशन दिलाई, जो मुझे बनना था लॉयर। मैं अभी लॉयर हूँ, मैंने BLLB में एडमिशन लिया था। तब एज ए लॉयर मुझे पता चला कि लड़कियों के जो राइट्स हैं वो क्या है, और तालीम हासिल करना हमारा हक है। हम आज के टाइम पे यहाँ पे मांग रहे हैं उन चीज़ों को, बट ये हमारा हक है, ये हमें पहले ही मिल जाना चाहिए था। पर क्योंकि लड़कियां अब अवेयर हुई हैं, जो बाहर जा रही हैं, पढ़ रही हैं, बट ये सिर्फ 10% का आंकड़ा है कि लड़कियां बाहर जाके पढ़ रही हैं, पर हर पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरी और भी बहनें हैं, अभी स्कूल में पढ़ रही हैं या फिर कॉलेज में पढ़ रही हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ से करें, और अगर नहीं पढ़ेंगी तो अपने राइट्स को कैसे जानेंगी, आगे राष्ट्र निर्माण में भी कैसे मतलब ना हाथ बटा पाएंगी। तो अगर यूनिवर्सिटी होगी तो, क्योंकि मेवात में टैलेंट है जो कूट कूट के भरा हुआ है, सिर्फ फर्क है कि प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अगर यूनिवर्सिटी होगी तो लड़कियां जरूर आगे बढ़ेंगी और हमारे देश निर्माण में भी साथ देंगी। बहुत खूब, आपका नाम बताइए और इस मिशन से आप कैसे जुड़ी ये भी जरूर बताइए। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरी सीनियर है अंजुम इस्लाम, तो मैं इसके थ्रू इसी मिशन में आई थी। मैं एक ये सेल्फी डॉटर है जो इसकी मेंबर हूँ, तो मुझे बताया क्योंकि हमने लॉ पढ़ी है तो पता है हमारे राइट्स क्या हैं। जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे सबकी शादी हो गई, मैं पूछती हूँ आगे क्यों नहीं पढ़ी, बोलती है पेरेंट्स नहीं पढ़ाते। कौन पढ़ाएगा जब है ही नहीं है, बाहर कोई भेजता नहीं है। स्कूल का तो ये होता है कि साथ चले जाते हैं कि छोड़ने के लिए, लेकिन बाहर तो कोई साथ नहीं होता, इसलिए नहीं भेजते। उनकी शादी कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12th पास करवाते हैं, उसके बाद शादी हो जाती है। लेकिन आपकी सारी दोस्त पढ़ना चाहती थी? हाँ, सब कहती थी यार जैसे आप पढ़ते हो तो काश हम भी पढ़ पाते, हमें भी कोई भेज पाता। लेकिन ऐसा होता है घर की हर माँ बाप ये नहीं सोच पाता कि हम कुछ ऐसा करें कि चाहे हमें खेत बेचना पड़े या फिर हम कहीं से लोन ले पढ़ाए, सबकी सोच ये नहीं होती। लेकिन अगर हमारे नूह के लिए कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी तो सब लड़कियों को पढ़ाएंगे, वो भी आगे बढ़ेंगी और शादी भी इतनी जल्दी नहीं होगी। तो सभी चाहते हैं कि हम पढ़ें। मैं भी ऐसी फैमिली से हूँ, बहुत लो क्लास फैमिली है मेरी। मेरे पापा हैं वो ट्रक ड्राइवर हैं, तो उसने बहुत बार लोन भी ली है मेरे लिए, और कभी खेत बेच देते, कभी कुछ करते मुझे पढ़ाने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे अब्बा ने मेरे लिए ये किया तो मैं और लड़कियों के लिए बनूँ कि हाँ वो कहे कि इसको ऐसे पढ़ाया, इतनी आगे चली गई तो हम भी जाए, पेरेंट्स को इससे मिले और हमारे वहाँ के लिए यूनिवर्सिटी आए तो सारी लड़कियाँ ऑब्वियसली पढ़ेंगी। मतलब तो आपके पिता ने बहुत स्ट्रगल किया था कि आप बहुत ज़्यादा। और हमने भी क्या सुनते हैं कि बाहर लड़कियों को भेजते हैं, क्यों भेजते हैं और ये तुम्हारे लिए क्या करेंगी। अगर नूह में होगी यूनिवर्सिटी, हमारे मेवात में होगी तो सब पढ़ाएंगे क्योंकि पास है वो, इसलिए दूर नहीं भेजते लड़कियों को। फिर शादी करना यही ऑप्शन होता है लड़कियों के लिए। और शायद कहीं ना कहीं यही आपके मिशन के पीछे के लिए भी वजह है कि आप चाहते हैं कि नूह में ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन जाए ताकि अगर ये कहीं ना कहीं लड़कियों की शिक्षा में बाधा बन रहा है कि पेरेंट्स बाहर नहीं भेजना चाहते तो आप नूह में ही यूनिवर्सिटी दे दीजिए। सुनील जी, क्या यही वजह भी है? बिल्कुल ये, और मेवात जो पूरी तरह से मेवाती कल्चर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है और देश की आज़ादी में भी विशेषतः मेवात का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम चाहते भी यही हैं, मेवात महिला विश्वविद्यालय बने, क्योंकि एकदम से सोच नहीं बदल सकती। ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो सीधे डाउनलोड हो जाएगा, ये एक एहसास का सॉफ्टवेयर है और एहसास का सॉफ्टवेयर किसी में डाउनलोड होगा उसमें समय लगेगा। उसके लिए हम चाहते हैं कि
लड़कों को तो कहीं ना कहीं तरहीज दे देते हैं, लड़कों को तो वो गुरुग्राम तक भी भेज देते हैं, दिल्ली तक भी भेज देते हैं, उनको कोचिंग भी दिला देते हैं। पहली जो वरीयता रहती है वो लड़कों के लिए रहती है। लेकिन जो हमारी लड़कियां हैं उनको आप यूं देखिए कि घर में अगर 1 लीटर दूध आता है तो वो दूध पहले अगर चाय बनने के बाद मिलेगा शक्तिशाली बनने के लिए तो वो लड़के को मिलता है। तो जहाँ खाने पीने में ही अभी तक इन चीज़ों का भेदभाव हम देश भर में देखते हैं, तो वहाँ पर शिक्षा के लिए पैसा खर्च करना, ये जैसे हमारी लड़कियाँ बता रही हैं, और 80% हालात नूह के अंदर इसी प्रकार के हैं, वहाँ रोज़गार नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसी प्रकार की हैं। तो इसलिए हम यूँ चाहते हैं कि वहाँ पे अभी भी जो कंजर्वेटिव सोच है, भाई अगर यूनिवर्सिटी बने, अगर लड़कियों की बनेगी तो आप देखोगे नूह जो ज़िला है वो सबसे बेहतर जिला बन सकता है अगर मेवात महिला विश्वविद्यालय की स्थापना वहां पर की जाए। आपकी बात से मैं ये समझी हूँ कि सोच बदलने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हालात बदल सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर यूनिवर्सिटी बदल जाए तो इन लड़कियों के हालात बदल सकते हैं। आपका नाम क्या है और ये बताइए कि किस तरीके की मुश्किलात पेश आई? इस मिशन से आप भी क्या जुड़ी हुई हैं और आपको क्या कोई मुश्किल आई? तो मेरा नाम निशा है और सेल्फ विद डॉटर अभियान से मैं करीबन 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि मुश्किलें कैसे आई, हर चीज़ कोई भी चीज़ हो उसको शुरू करने में मुश्किलें आएंगी। तो जैसा कि हमारे अभी मेवात में जो रीज़न हमने पोस्ट कार्ड अभियान स्टार्ट किया था, तो उन कुछ रीजंस की वजह से जो स्टार्ट नहीं हो पाया था वहाँ पे, जैसे वहाँ पे पोस्ट कार्ड नहीं रुक गया था वो अभियान। तो जैसे मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो सेल्फ विद डॉटर अभियान से हमें ये सीखने को मिला है। हमने इनमें 2 साल से मैं काम कर रही हूँ कि हम अगर हमारी मेवात की बहनें यूनिवर्सिटी के लिए मांग कर रही हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वहाँ पे अगर रुक गया तो हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो हमने पोस्ट कार्ड लिखे हैं, हमारे गांव में भी, आसपास के गांव में भी हमने पोस्ट कार्ड काफ़ी लिख के भेजे हैं सर पीएम मोदी को। और जैसा कि मुश्किलों के बारे में पूछ रहे हैं, मुश्किलें हम पूछते हैं कि जैसे लोग भी बोल देते हैं कि मेवात का है, आप लोग क्यों कर रहे हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में तो है यूनिवर्सिटी, आप उसके लिए क्यों लड़ रहे हो। तो इस चीज़ से ये हमारे अभियान में ये चीज़ हमने क्यों, हमारी अपने काम से काम रखो, या आपकी परेशानी थोड़े ना। काफ़ी लोगों से सुनने को मिलता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में तो है, क्यों आपसे आप अपने काम से काम रखो, क्यों वहाँ पे। तो हम हमारी बहनों के लिए, इन मेवात की यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब हम खुद चाहते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी भावना है, इस अभियान से हमें इतनी भावना देखने को मिली है कि सिर्फ हम अमी तक से सीमित रह जाएंगे तो देश निर्माण का, अगर यही सब हमारे देश में जो भी लोग हुए हैं महान लोग, अब वो अगर खुद तक ही सोचते तो होता ही नहीं। बड़ी बात आप कह रही है, अगर सब अपने बारे में सोचते तो फिर देश का निर्माण कैसे होता। आपका नाम बताइए और बताइए कि आप इस मिशन में किस तरीके से जुड़ी हैं, क्या परेशानी पेश आती है जब लोगों को कन्विंस करना होता है कि नहीं हमें यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है। मेरा नाम सुप्रिया है, मैं करीब 2 साल से इस अभियान से जुड़ी हूँ। मैंने देखा मेरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में 2 यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन मेवात में एक भी नहीं है, जिससे कि इसमें 500 के आसपास करीब गांव हैं। तो हमने पोस्ट कार्ड लिखे पीएम मोदी को कि जो हमारी बहनें हैं मेवात की, उनको भी हक हो एजुकेशन का, उनको भी आगे वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकें। इसमें अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मुश्किल तो आएंगी, लेकिन हमने हर गांव जाके हमने पोस्ट कार्ड लिखा है और हमने पीएम मोदी जी को पोस्ट कार्ड लिखे। जी आप बताइए। मेरा नाम सोनिया है, मैं सेल्फ विद डॉटर की एक सदस्य हूँ। और जैसे कि आप पूछ रहे हैं और अभी सबने बताया भी कि यूनिवर्सिटी की क्या ज़रूरत है। देखिए 500 गाँव में एक भी यूनिवर्सिटी ना होना, और इससे मतलब किसके लिए, क्योंकि लड़कों को तो आज़ादी है, वो बाहर जा सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए तो थोड़ा मुश्किल होता है। पहले तो घर वाले भेजते नहीं है क्योंकि फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते कि वो अपने अपनी बच्चियों को इतना खर्चा उठा के उनको बाहर भेज दें उनको पढ़ने के लिए। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा पहले तो यही है कि अगर वो पास में होगी तो उनको आसानी होगी, उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, भारत सरकार, हर सरकार का, हमने हमारे संविधान में भी देखा है कि हमारी सरकार का सबसे मेन मुद्दा क्या होता है, सबसे पहले कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। तो देश निर्माण में दोनों ही लड़के लड़कियां दोनों का ही बराबर हक है और उनको शिक्षा प्राप्त करने का बराबर हक है। इसीलिए हमने ये मांग उठाई है कि अगर वो नहीं बोल पा रही हैं किसी कारण से, हमारे जो ये पोस्ट कार्ड अभियान अगर वो रुक गया है तो क्यों ना हम बोले। अगर किसी देश में अगर किसी एक लड़की की कोई मांग है तो वो पूरे भारत की लड़की की मांग है।
और हमें उसका बढ़ावा देना चाहिए, हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें उनका बताना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। अगर आपको किसी चीज़ की मांग है तो हम भी आपका साथ देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं और हम लोगों को मनाने की कोशिश करेंगे। जो लोग सोचते हैं कि क्यों ज़रूरी है, हम उनको बताएंगे कि इसलिए ज़रूरी है कि इनके माँ बाप नहीं अफोर्ड कर पाते। और 500 देखिए कि 500 गाँव में 10% लड़कियां बाहर जाती हैं तो 90% का क्या? बिल्कुल, क्या उनको अधिकार नहीं है पढ़ने का? बहुत जरूरी बात आपकी तरफ से भी रखी जा रही है। और यहाँ पर आपको याद दिला दे #University for Nu, इसका इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाइए और अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि मिशन भारतवर्ष पर हमने भी बीड़ा उठाया है कि इन लड़कियों की मांग को आपके सामने रखें, इनकी आवाज को हम बुलंद करें और जो लगातार ये अपनी बात कह रही हैं उनको भी आप तक पहुंचाएं। इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी भी लगातार हम आप तक रख रहे हैं आपके सामने। हरियाणा में कितनी यूनिवर्सिटी है ये जानकारी भी आपके सामने रख देते हैं जल्दी से। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो महज 1, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें 21, डीम्ड यूनिवर्सिटी 10, प्राइवेट 24। तो ये जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 56 यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा में। तो ये जानकारी आपके सामने रखने का मकसद है ताकि आप समझ सके क्या है यहाँ के हालात। लेकिन नू अपने लिए यूनिवर्सिटी की मांग कर रहा है और ऐसे में इन तमाम बच्चों की बात आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि ये भी आपको बता सके कि इनके लिए ये यूनिवर्सिटी कितनी ज़रूरी है। #University for Nu इसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी राय सोशल मीडिया के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइए। समस्या सिर्फ नू की नहीं है, बल्कि देश भर में जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो नाकाफी है। प्रति लाख व्यक्ति पर एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। ये जानकारी हैरान करने वाली है। देश में यूनिवर्सिटी के हालात की जानकारी आपके सामने हम रख दें। स्टेट की बात करें तो 460 यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो 56, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 430, डीम्ड 126 और कुल 1072 यूनिवर्सिटी हैं। 15 से 35 साल उम्र वाली अगर आबादी की बात करें तो यह है 60 करोड़, यानी 1 लाख लोगों पर यूनिवर्सिटी की बात करें तो करीब एक ही तकरीबन यूनिवर्सिटी है। और ये जो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं ये भारत सरकार का ये डेटा है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जिनकी मांग है कि उनके लिए नू में यूनिवर्सिटी हो, वो इस वक्त स्टूडियो में भी हमारे साथ हैं और लगातार ये मांग भी कर रही हैं। जानकारी इनसे कोशिश कर रहे हैं हम बात करने की। आपका नाम क्या है? वाजिदा, ये बताइए कि नू में यूनिवर्सिटी को लेकर आप लोग मांग कर रही हैं। जब शुरुआत की आप लोगों ने इस मुहिम की, पोस्ट कार्ड मुहिम की, तो क्या कोई परेशानी भी आई सामने? किसी भी तरीके की दिक्कत कन्विंस करने में अपने माँ बाप को या फिर लोगों को, मतलब समझाने में कि हाँ हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है? हम पढ़ने चाहते हैं लेकिन हमारे वहाँ पर कोई पढ़ाता नहीं है इतनी लड़कियों को। और हमारे वहाँ पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और सब लड़कियाँ पढ़ना चाहते हैं, सबको पढ़ाना चाहिए। क्या कहा जाता है, मतलब क्या आगे नहीं पढ़ने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 10 पढ़ाते हैं, 12 पढ़ाते नहीं पढ़ाते, बस इतना। हाँ। 10वीं तक ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है तो 12वीं तक। हाँ। इसके बाद बहुत कम लड़के बाहर भेजे जाते हैं। और इसके बाद 10वीं और 12वीं तक अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो घर बैठा लिया जाता है और शादी कर दी जाती है, बस। इससे ज़्यादा अगर आप लोग कह दें कि नहीं मुझे और आगे पढ़ना है तो? कोई लड़के पढ़ भी लेते हैं, कोई नहीं भी पढ़ती हैं, बस इतना ही पढ़ाते हैं। नहीं, मतलब फिर क्या कहा जाता है अगर आपने ये मांग कर दी, आपने जिद कर दी कि नहीं मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, फिर शादी कर दी जाती है, जबरन शादी कर दी जाती है? मतलब उसके आगे कुछ नहीं, बाहर नहीं भेजेंगे? बाहर नहीं भेजा जाता, नहीं भेजा जाता। और भी कुछ लड़कियां हैं हमारे साथ। देखिए, हैरान करती है आज की डेट में अगर कोई लड़की ये बात कह रही है कि सिर्फ 10वीं और 12वीं तक ही पढ़ने को दिया जाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ने को दिया जाता है। आपका नाम क्या है? बरखा, ये बताइए कि आप भी क्या नू से ही हैं? ये पोस्ट कार्ड आपके हाथ में, इसी तरीके के पोस्ट कार्ड्स के आप लोग भेज रहे थे? हाँ। ये दिखाइए एक बार कैमरा पर। तो ये इसी तरीके के पोस्ट कार्ड्स आप लोग भेज रहे थे। 2000 प्लस पोस्ट कार्ड्स आप लोग भेज चुके थे और 2000 प्लस भेजने की तैयारी थी और अभी आप लोगों ने भेजने थे और मांग आप लोग ये कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी आप लोगों को मिले। हाँ, अच्छा। और ये देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और इनसे हम बात करते हैं। इधर आइए, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है?
नमस्ते, मैं मेरा नाम है ज्योति, मैं एडबर गांव की रहने वाली हूँ। हाँ। मतलब जैसे हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए यूनिवर्सिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। मतलब घर पे मतलब मम्मी पापा बाहर भेजने के लिए अलाउड नहीं होते लड़कियों को, तो इसलिए हमें नूह ब्लॉक में मिल जाए तो कोई यूनिवर्सिटी तो बहुत बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, यहाँ पर ये जो लड़की है इसने भी कहा कि ये लोग चाहते हैं पढ़ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साइना है, मैं गाँव टाई से हूँ। अच्छा, तो आप लोग भी यूनिवर्सिटी को लेकर ही मांग कर रहे हैं लगातार? यस मैम। हाँ, अच्छा ये बताइए कि यूनिवर्सिटी को लेकर जो आप लोग मांग कर रहे हैं उस पर परिवार वालों का क्या कहना है? परिवार वाले बाहर नहीं भेजते हैं और कहते हैं कि मतलब 12वीं हो जाती है, कोई कोई करवाता है 12वीं लड़कियों को, और कोई तो मतलब 10वीं करवा के घर बिठा लेता है। हाँ। तो फिर घर बिठा लेता है तो उनकी शादी करवा देते हैं बस। मतलब आप लोग अगर कहें कि ज़्यादा पढ़ना है तो वो कोई कोई तो भेज देता है अपने लड़कियों को, कोई मना कर देता है। अच्छा। हाँ, तो आपका नाम क्या है? साजिदा। जी, साजिदा। अच्छा, तो ये आप इनके साथ आई हैं? अच्छा, ये बताइए कि आप लोग भी पढ़ाई लिखाई को लेकर यूनिवर्सिटी की मांग ही कर रहे हैं क्या? मांग तो करते हैं, कोई 10वीं को पढ़ाता, कोई 12वीं पढ़ाता है, पर भेजते कोई नहीं बाहर। जी, क्या कह रहे हैं आप? बाहर कोई नहीं भेजता। बाहर नहीं भेजते हाँ, हैं? मतलब कहते हैं इतना वो भी नहीं है, और हमारे लिए यूनिवर्सिटी नूह में होती तो वहाँ पढ़ा देते, दूर कोई नहीं भेजता। हाँ, बिठा लेते हैं। क्या कहते हैं? उनके हैं पास तो भेज भी दें, दूर को कोई ना भेजे। नहीं भेजते हैं बाहर। और अगर ज़्यादा पढ़ाई की मांग कर दो तो मतलब क्या हमें मतलब उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने की मांग अगर आप लोग कर दे तो? इतना तो नहीं है, कोई भेज देता है, कोई नहीं भेजता है। हाँ। कोई पढ़ाते भी तो कोई लोन निकलवाता, कोई कुछ निकलवाता है, पर इतना वो नहीं करते। नूह में होती तो खूब पढ़ा देते। आपके साथ के कोई आपकी जैसे होती है सहेलियाँ होती हैं एक गांव में, तो आपके साथ का कोई है जान पहचान का जो गया हो उच्च शिक्षा के लिए बाहर? गई है, हाँ। कोई कहते हैं तुम क्यों नहीं पढ़ती, कोई भेजने के लिए तैयार तो रखता ही नहीं है। नहीं भेजा जाता है? नहीं भेजा जाता। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। आपका नाम क्या है? वसीमा। आप भी इसी मुहिम में साथ जुड़ी हुई हैं इन सबके? यस मैम। तो आप भी पढ़ना चाहती हैं? यस मैम। क्या कहा जाता है घर वालों की तरफ से? कि आप लोग पढ़कर क्या करो, जब भी आप लोग को घर का काम करना है, इसलिए पढ़ने से मना करते हैं। घर का काम करना चाहिए? हाँ, लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, पढ़ लिख के जब भी तुम लोग को नौकरी नहीं करनी, इसलिए मना करते हैं, यूनिवर्सिटी मना कर दिया जाता है। अच्छा, और क्या कुछ कहा जाता है? बस यही कि पढ़ लिख कर बस क्या करोगे, नहीं पढ़ना चाहिए, इतना ही बोलते हैं। अच्छा, अगर यूनिवर्सिटी खुल गई, हाँ आप लोगों को यूनिवर्सिटी मिल गई जो मांग आप लोग लगातार कर रहे हो, तो और पेरेंट्स ने वहाँ भेज भी दिया, तो आपको लगता है कुछ पेरेंट्स की सोच बदलेगी, विचार उनका कुछ बदलेगा? यस मैम, शायद बदल जाए। शायद बदल जाएगा? हाँ। ऐसा लगता है आपको? हाँ। अच्छा, सर आपका नाम? मैं हथौड़ी सरपंच। अच्छा, आप अच्छा ओके, आप भी इन लोगों की बहुत बड़े स्तर पर मुझे बताया सुनील जी ने कि मदद कर रहे हैं, और उसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि ऐसे दौर में जब बता रहे हैं कि बहुत कंजर्वेटिव है लोग और सोच बदलने में अभी वक्त भी लगेगा, वो जैसा कि कह रहे हैं कि सोच तो तुरंत नहीं बदली जा सकती है लेकिन कोशिश की जा सकती है। तो कितनी मुश्किलात पेश आ रही है ऐसे वक्त में जब यूनिवर्सिटी की मांग नूह में की जा रही है? दरअसल 2 महीना पहले की बात है, मान्यवर जागलान साहब से मेरे मार्गदर्शन तो पहले से ही हैं, मैं समय समय पर मशवरा डिस्कस चलती रहती थी मेरी जागलान साहब से। 2 महीना पहले मेरी बात हुई थी, तो जागलान साहब चिंतित थे मेवात को लेकर के, कई मुद्दों पे बात हुई, तो जागलान साहब ने कहा कि मेवात के अंदर यूनिवर्सिटी इतनी बहुत ज़्यादा आवश्यकता जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसमें क्या करा, प्लान बताया जागलान साहब ने। तो ग्राम पंचायत खेड़ला से मेरा सौभाग्य है कि मैं उस गाँव का सरपंच और मैं जिला सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ, सरपंच एसोसिएशन का। तो मेरा सौभाग्य है कि जागलान साहब ने ग्राम पंचायत खेड़ला से इसकी शुरुआत की, जो पिछले 50 से 60 साल पुरानी मांग है। आज़ादी के बाद से तुरंत ये मांग उठ गई थी कि मेवात के अंदर यूनिवर्सिटी चाहिए, कि मेवात का क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता है। तो समय समय पर राजनीति का शिकार होता रहा, राजनीति के मुद्दों पे यूनिवर्सिटी का हमेशा जिक्र रहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम यूनिवर्सिटी देने की बात करेंगे, धरातल पे कुछ कभी हुआ नहीं। बाकी जब जागलान साहब मैदान में आए तो हमें उम्मीद जगी, सारे बच्चियाँ जितनी भी यहाँ बैठी हैं, और मैं तो अपनी बहनों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो हिसार और सिरसा हरियाणा की ऊपर की धरती से ये लोग हमारा कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष में जो भागीदारी दर्ज करा रही हैं, धन्यवाद करना चाहूँगा। और इनकी सोच को सलाम करना चाहूँगा कि जो स्थितियाँ फ़िलहाल नूह में थी उनको नज़रअंदाज करके और ये लोग आगे आए, जहाँ हमारे पोस्ट कार्ड रुक गए थे इन लोगों ने आगे चल करके पोस्ट कार्ड डालने चालू किए। तो
ये मुहिम चालू हुई है, वो किसी कलमकार ने लिखा था कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना ये आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जागलान साहब तिनके तिनके को उठा करके और इस संघर्ष को जो कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है, विश्वास है हमें इस बात का कि निश्चित तौर पर आज जब ये नूह से चलकर ये मुहिम उठी, आज पूरे देश के अंदर इसकी गूंज उठ रही है। मैं सोनू सूद जी को भी सुबह सुन रहा था, बड़ा खुशी हुई मेरे को कि मेरा सौभाग्य कि मैं एक छोटी सी उम्र में ग्राम पंचायत का सरपंच बना और मेरे मार्गदर्शन जागलान साहब से मैं प्रेरित होकर के और मैं इस मुहिम में भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी होगी तो इन बच्चियों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। आज बच्चियों को 10th और 12th के बाद में बैठा दिया जाता है, या भय के माहौल की वजह से, क्योंकि थोड़ा सोच का फ़र्क है। अभी जैसे जागलान साहब जी कह रहे थे कि बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं भेजते, काश अगर नूह के अंदर यूनिवर्सिटी होगी तो निश्चित तौर पर मेवात के सभी लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजेंगे। जब लड़कियां आगे पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। लाइफ इजी हो जाएगी क्या अगर यूनिवर्सिटी यहीं आ जाएगी? क्योंकि आप खुद कह रहे थे कि अभी सोच बदलने में वक्त लगने वाला। नहीं, मुझे ये लगता है कि वहाँ पर हर ब्लॉक में कॉलेज है। कॉलेज की शिक्षा के लिए हर कॉलेज में 600 से 700 लड़कियां जा रही हैं। और अब की बार मैं एक क्रांतिकारी परिवर्तन और आपसे शेयर करूंगा कि नूह के अंदर जो लड़कियों का कॉलेज है ग्रेजुएशन का, वहाँ लड़कियों ने हड़ताल की और मांग की कि नूह के कॉलेज में लड़कियों की सीटें बढ़ाई जाए। तो सीटें बढ़ने की बात आ गई है, तो इसका मतलब बदलाव हो रहा है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जो वहाँ अभी जो लड़कियाँ ग्रेजुएशन कर रही हैं 6000, 7000, 8000, उनमें से बाहर तो 50 से 60 ही जा रही हैं। बाकी जो लड़कियाँ हैं उनके तो सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर नूह में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है तो हर एक माता पिता, और हमें आरिफ जैसे जो सरपंच हैं ये खुद वहाँ जागरूकता अभियान छेड़ रहे हैं। तबस्सुम है, अंजुम कितनी सारी लड़कियों की रोल मॉडल बनी हुई है वहाँ पर, और ढेर सारी लड़कियाँ, और हमारे सेल्फी विद डॉटर में जो देश भर की लड़कियाँ, इवन वो भी नूह में आने के लिए तैयार हैं। हम एक एक घर तक पहुँच सकते हैं। हम शिक्षा के लिए भीख मांगने के लिए तैयार हैं कि नूह के लिए आज के दिन अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो वहाँ का विश्वविद्यालय है। जिस प्रकार की घटनाएं वहाँ पर घटी हैं, शिक्षा की अलग के द्वारा ही उन सभी चीज़ों को समाप्त किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से जब हमारे पोस्ट कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचेंगे, क्योंकि मैंने जितनी बार भी प्रधानमंत्री जी को किसी भी सामाजिक कार्य में शामिल करना चाहा है, चाहे उसमें महिलाओं को दी जाने वाली गाली के रूप में मैंने कहा कि आप अगर बोलेंगे तो लोगों में असर पड़ेगा, तो पिछली बार 15 अगस्त को उन्होंने बोला था कि महिला संबंधी गालियों का प्रयोग लोग ना करें। तो मुझे लगता है कि मिशन भारतवर्ष के माध्यम से हमारी बात प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचेगी। हैशटैग यूनिवर्सिटी फॉर नूह मुहिम जारी है, और इस बीच आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी हम रखने जा रहे हैं कि कैसे होती है एक स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना। जल्दी से जान लीजिए। सबसे पहले आपको करना होता है आवेदन, और उसके बाद अप्रूवल मिलता है, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद यूजीसी से सत्यापन होता है। फिर आपको बता दें NHEQF क्राइटेरिया से डिग्री, उसके बाद बोर्ड ऑफ स्टडीज की स्थापना, साथ ही साथ उसके बाद सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन, इसके बाद गाइडलाइंस का पालन, फिर यूजीसी का अप्रूवल, और उसके बाद शुरू होती है दाखिले की प्रक्रिया। बता दें आपको स्थापना यूजीसी एक्ट 1956, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि आखिरकार एक स्टेट यूनिवर्सिटी की कैसे होती है स्थापना। ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। और बता दें इस बीच एक बार फिर से आपको याद दिला दें, मिशन भारतवर्ष में आज हम बात कर रहे हैं नूह की, कैसे नूह को ज़रूरी है यूनिवर्सिटी, और इसी के लिए हैशटैग यूनिवर्सिटी फॉर नूह, इस पर जाइए, अपनी राय ज़रूर रखिए। आपके सामने एक और महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से रख देते हैं। जान लीजिए आप कि कैसे होती है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना। महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने बता दें, विश्वविद्यालय का प्रस्ताव सबसे पहले दिया जाता है। इसके बाद लोकसभा राज्यसभा में एक बिल पेश होता है। बता दें आपके दोनों सदनों में बिल पर चर्चा की जाती है। इसके बाद चर्चा के बाद बिल पास होना जरूरी होता है। संसद से पास होने पर राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत स्थापना
की जाती है। तो कैसे होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना, ये आपने जाना। नूह की गिनती जो है वो देश के पिछड़े जिलों में होती है। शिक्षा से ये तस्वीर बदली जा सकती है। नूह की मौजूदा स्थिति, मौजूदा हालात क्या है, ये जरा समझा देते हैं आपको ग्राफिक्स की मदद से। शिक्षा बदलेगी पिछड़े नूह की तस्वीर। तो अगर हम आबादी की बात करें तो ग्रामीण आबादी 88.61% है, शहरी आबादी की बात करें तो 11.39% है। अब लिंग अनुपात की बात करें तो 2019 से 21 के बीच 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं हैं। सरकारी अस्पताल की बात करें तो 1 है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यहाँ पर 4 है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर 22 है। और स्कूलों की बात करें तो प्राइमरी 498, सेकेंडरी 129 है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हमने नूह को लेकर रख दी है। #यूनिवर्सिटी फॉर नूह, लगातार इसको लेकर सोशल मीडिया पर आपकी राय का हमें इंतजार है। बता दें आपको, TV9 भारतवर्ष ने अपनी सामाजिक जवाबदेही के लिए एक खास कोशिश की है। इसमें हम आम आदमी के साथ वहां जाकर खड़े होते हैं जहां उसे मदद की जरूरत होती है। बड़े सामाजिक सुधार और जरूरत के हम मीडिया पार्टनर बन जाते हैं। इसी कोशिश में दूसरी कड़ी है नूह की बेटियों का यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष। पूरे देश के सामने नूह की ऐसी पहचान बन गई है कि जैसे वो देश के भीतर किसी खलनायक की लंका हो, लेकिन ये सच नहीं है। दंगे और अपराध के आरोप ही नूह का सच ये नहीं है, ये तो अदालत तय करेगी। लेकिन नूह की बेटियां कैसे अपने भविष्य के लिए एक अदद यूनिवर्सिटी के लिए लड़ रही हैं, ये बात हम दावे के साथ आपको बता सकते हैं। हमारे स्टूडियो में उस कोशिश का एक हिस्सा इस वक्त मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में लगे सेनापति और सिपाहियों से आपको मिलवाते हैं। उससे पहले इस अभियान के लिए एक खुशखबरी है। हमारे पास आप लोगों के लिए सोनू सूद का एक मैसेज है, उसे सुनने के बाद आपको अपने अभियान के लिए बड़ी उम्मीद बंधेगी। नमस्कार। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि नूह में बहुत सारी हिंसा की घटनाएं हुई और मुझे लगता है कि एक पढ़ाई एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर वहां पर किसी तरह से एक विश्वविद्यालय आ जाए, कोई यूनिवर्सिटी आ जाए तो बहुत बेहतर होगा वहां के बच्चों के लिए। नूह में करीबन 30 गांव जुड़ते हैं जहां पर हजारों बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। वहां के लड़के जो है दूसरे स्टेट्स में जाते हैं पढ़ने के लिए और लड़कियों की जो पढ़ाई है वहीं की वहीं छूट जाती है। सो मुझे लगता है कि अगर वहां पर एक यूनिवर्सिटी होगी, एक विश्वविद्यालय होगा तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई करने का मौका मिलेगा और जो उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है वो आगे पढ़ पाएंगे और एक बेहतर जो फ्यूचर है बना पाएंगे। तो मेरी एक बहुत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है उन सब यूनिवर्सिटी वालों से, सरकार से कि नूह के अंदर एक यूनिवर्सिटी प्लीज बनवाएं ताकि वहां के बच्चों के लिए भला हो पाए। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो एक्सप्लोर करना चाहती हैं एजुकेशन को, वो भी वहां पर आ सकती हैं और मैं सोनू सूद और हमारी फाउंडेशन भी इसमें आप लोगों का साथ दे सकती है। एक दूसरे का हाथ से हाथ मिलाकर हम वहां पर कुछ ना कुछ एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। तो प्लीज आगे आइए और नूह क्षेत्र के सभी बच्चों के लिए एक नया भविष्य बनाने के लिए हमारा साथ दीजिए। तो लीजिए, ये बड़ी खुशखबरी आ गई है और इस वक्त की ये बड़ी खबर भी आपके सामने मिशन भारतवर्ष में हम रख देते हैं। सोनू सूद की तरफ से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो अभिनेता सोनू सूद ने मिशन भारतवर्ष मुहिम का असर, ये एक तरीके से इसे कहा जा सकता है, यूनिवर्सिटी खोलने में मदद का ऐलान कर दिया है सोनू सूद ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो लीजिए, नूह में जो बेटियों की मांग थी उस पर फिल्म स्टार सोनू सूद ने TV9 पर ऐलान करते हुए मदद का भरोसा दिया है। सोनू सूद फाउंडेशन के जरिए मदद करेंगे। सोनू सूद, एक्टर सोनू सूद ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। मिशन भारतवर्ष मुहिम का असर है कि बेटियों की पढ़ाई ना रुके, बेटियां आगे बढ़े, इसको लेकर यूनिवर्सिटी खोलने में मदद करेंगे सोनू सूद। खुद उन्होंने ये भरोसा दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और इस बीच हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, मूलचंद शर्मा जी, जो कि हरियाणा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिना वक्त गवाए मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत दूर नहीं है नूह, जहां की बेटियां इस वक्त हमारे साथ TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं और अपने लिए केवल एक छोटी सी मांग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की, क्योंकि वो पढ़ना चाहती हैं। सर, धन्यवाद। मेवात जो नूह जिला है बिल्कुल हमारा पहले एक लोकसभा भी रही है और लोकसभा का हिस्सा भी रहा है और पहले पलवल जिले के साथ है और जहां यूनिवर्सिटी की बच्चों की डिमांड है और बहुत लंबे समय से जहां
यूनिवर्सिटी कॉलेज की डिमांड वहाँ के लोगों ने की थी। हमने फिरोजपुर झिरका में अभी एक अपना को एजुकेशन के लिए और ताबड़ू में भी अभी कॉलेज की हमने शुरुआत की है को के लिए, और पुराना में महिला कॉलेज के लिए 3 कॉलेज हमने मेवात के क्षेत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने 3 कॉलेज अपने मेवात के ज़िले में हमने एक कॉलेज दिए हैं और जल्दी ही कॉलेजों पे काम हमारा चालू है। अच्छा, जगलान जी, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 3 कॉलेजेस जो है वो दे दिए गए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सराहनीय पहल है। पिछले 9 सालों में मैंने कहा है कि हरियाणा सरकार के द्वारा प्रयास हुए हैं, स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, कॉलेज बने हैं, लेकिन कॉलेज में पढ़कर बाद में लड़कियां कहाँ जाएंगी? सिर्फ 3% लड़कियां ही नूंह से निकलकर बाहर पढ़ पाती हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर सबसे ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ नारा है, और डिमांड आ रही है हमारे देश के सबसे पिछड़े ज़िले से, जिसको वो मोस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे ज़िले जो हैं प्रेरणा भी देते हैं हमें संघर्ष का, तो क्यों ना उन नूंह के संघर्ष को सलाम करने का एक बेहतरीन तरीका यही है, इन लड़कियों की डिमांड को पूरा कर दिया जाए और नूंह में एक विश्वविद्यालय की, अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बन सकता तो कम से कम एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो नूंह में तुरंत कर देनी चाहिए। और मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हमारी जो यूनिवर्सिटी की डिमांड है वो पहुंच पाएगी मिशन भारतवर्ष के द्वारा, और ये मांग जल्द ही पूरी होगी। मूलचंद जी, हमारे साथ जिनकी आप आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे पूरा यकीन आप पहचान भी गए होंगे, सुनील जगलान जी हैं, जो ये बात आपके सामने रख रहे हैं। सेल्फी विद डॉटर कैंपेन के ये पूरे जिसको लीड किया है वही सुनील जगलान है ये, और इनकी तरफ से ये पूरी मुहिम छेड़ी गई है कि जिसमें जो बच्चियाँ हैं उनके लिए नूंह में एक स्पेशल यूनिवर्सिटी हो जिसमें ये बच्चियाँ पढ़ सके, ताकि जो ड्रॉप आउट रेट है उसमें कमी आ सके, क्योंकि बच्चियाँ फिर अपनी जो उच्च शिक्षा है उसे जारी नहीं रख पा रही। नहीं, जागलान जी का जो विषय है बिल्कुल सत्य है, और इस विषय पे जो उन्होंने चर्चा अपनी रखी है, और मैं इस विषय को आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा को मैं जागलान जी के इस का धन्यवाद करता हूं, और प्रधानमंत्री जागलान जी की एक उसमें बात भी हुई थी, और मैं तो प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। हमने जहां नूंह जिला पिछड़ा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहले एक कॉलेज था, और हमने जो शुरुआत की है, हमने ताबड़ू में कॉलेज की, फिरोजपुर झिरका में कॉलेज की, और पुनाना में हमने बेटियों के लिए कॉलेज की शुरुआत चला हुआ है। और जहां यूनिवर्सिटी की बात है, बिल्कुल इस कॉलेज के साथ साथ जैसे जैसे कॉलेज की एक शुरुआत होगी और कॉलेज के बच्चे होंगे, अभी हमने मेवात से 20-30 किलोमीटर दूर हमारा दूधौला गांव में हम कौशल विकास देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें, जो जिला तो पलवल पड़ता है, पर हमने यूनिवर्सिटी की भी दूधौला में कौशल विकास यूनिवर्सिटी की भी हमने शुरुआत की है। उसे आज 5 साल हो चुके हैं। मैं तो कहूँगा जैसे जैसे सुझाव आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में, हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी शिक्षा के सुझाव, लोगों के सुझाव आएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री उसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे कि शिक्षा ही सबसे बड़ा महत्व है। शिक्षा ही रास्ता दिखाता है और शिक्षा से ही रास्ते खुलते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में मेवात जिले में, नूंह जिले में हम कोई कमी नहीं रहने देंगे, और जहाँ कॉलेज खोलने पड़े, स्कूल की बात है या यूनिवर्सिटी भी खोलनी पड़ी, तो यूनिवर्सिटी को जैसे समय हुआ उसको भी हम खोलने का काम। मूलचंद जी, मुझे लगता है कि हरियाणा की इन बेटियों के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो आप ही अपनी बात रखने के लिए, और ये इनकी तरफ से ये मांग मैं भी रख रही हूँ, जो ये अभी तक TV9 के माध्यम से कह रहे थे कि इन्हें यूनिवर्सिटी चाहिए, तो क्या ये एश्योरेंस आप इन्हें दे सकते हैं आज यहाँ से TV9 के स्टूडियो से कि इनकी ये मांग पूरी हो जाएगी, इन्हें जो यूनिवर्सिटी चाहिए वो मिल जाएगी? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कर रहा हूँ। आज़ादी से पहले एक कॉलेज था इस पे आज, और भारतीय जनता पार्टी 3 कॉलेज हमने, एक चालू हो गया, 2 चालू होने वाले हैं।
पहले शिक्षा के क्षेत्र में जो कॉलेज हैं जिनकी हमने रखी है, फिरोजपुर तावड़ू में है, फिरोजपुर झिरका में है, इस तरह से कॉलेजों की शुरुआत है। जैसे जैसे शुरुआत है, जैसे डिमांड जो जागलान जी ने रखी है उसका पूरा करने का, कॉलेज के बनने के बाद हम यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत जो ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जागलान ज़रूरत के हिसाब से हम उस यूनिवर्सिटी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मूलचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और TV9 भारतवर्ष पर आपने इस बात का भरोसा दिलाया कि जितना संभव होगा अपनी तरफ से आप मदद करेंगे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो TV9 भारतवर्ष की ये मुहिम लगातार जारी है, और TV9 भारतवर्ष की मुहिम का बड़ा असर भी हुआ है। नूंह में 3 महिला कॉलेज बनवा रही है सरकार, ये कहा गया है। TV9 से बोले हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा, जरूरत पड़ी तो यूनिवर्सिटी भी खोलेंगे। ये भी मूलचंद शर्मा जी की तरफ से कहा गया है, जो कि हरियाणा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री है। तो जरूरत पड़ी तो यूनिवर्सिटी भी खोलेंगे, ये बड़ी बात उन्होंने TV9 भारतवर्ष पर कही है। तो ये बड़ी बात कही गई है कि जरूरत पड़ी तो यूनिवर्सिटी भी खोलेंगे। क्या कहेंगे आप? अगर यूनिवर्सिटी खुलती है तो आपका शुक्रिया दिल से, पर कॉलेज आप खोल रहे हो तो ठीक है, पर यूनिवर्सिटी की मांग हम लेके आए हैं। हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारी मांग को सुनेंगे और यूनिवर्सिटी खोलने के लिए आप कदम आगे बढ़ाएंगे। तो क्विक रिएक्शन आप लोगों के भी चाहूंगी। आप लोग जो मांग कर रहे हैं अगर वो पूरी हो जाती है? जी ये बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा अगर हम जो भी मांग कर रहे हैं उसको पूरी किया जाता है, क्योंकि कॉलेजेस तो अपनी जगह पे ठीक है, बट एक यूनिवर्सिटी का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक कॉलेज का होना। यूनिवर्सिटी अपनी जगह पे बड़ी इसलिए क्योंकि हम पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम नॉर्मल एजुकेशन के लिए BA वगैरह हमने कर लिया दूसरी जगह पे जाके, बट अब घर वाले काफ़ी टाइम के लिए बाहर नहीं छोड़ सकते, तो उनको ये रहता है कि हमारे नूंह इलाके में ही कोई ऐसा नियर बाय ही कोई ऐसा सुटेबल सोर्स हो जहाँ पे हमारी लड़कियाँ पढ़ सकें। इससे हमारे घर वाले भी थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे और हमें भेज भी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि घर वाले पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो ज़रूर पढ़ाना चाहते हैं, वो थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस से या फिर थोड़ा फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से वो रुक जाते हैं। ठीक है, मूलचंद जी की बात को आपने भी सुना है, क्या लगता है आपको अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो? ये मांग पूरी हो जाती है तो वहाँ की लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा, वो भी आगे बढ़ के अपने सपनों को पूरा कर पाए। आपका भी रिएक्शन चाहूँगी इस पर? जी, अगर वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देश की हर लड़की, जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो लड़कियाँ पढ़ के आगे आ रही हैं, सेम नूंह डिस्ट्रिक्ट से भी लड़कियाँ आगे आएँ और उनके लिए बहुत अच्छा होगा, और हमारे लिए भी जो हम सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी हमें मिलेगा कि हमने अगर उसके लिए स्ट्रगल किया है तो उसका हमें मुहिम आप लोगों ने छेड़ी है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगेगा कि वो सक्सेसफुल हो गई। यस मैम। पहले जैसे कि हमारे गांव के जो माता पिता हैं वो बाहर नहीं भेज सकते, तो अब जब नूंह डिस्ट्रिक्ट में खुल जाएगी तो वो तो ऑब्वियसली जरूर भेजेंगे हम सबको। तो धन्यवाद जी। तो कुल मिलाकर जिस लड़ाई के लिए लोग, कुल मिलाकर जो पूरी लड़ाई आप लोगों ने शुरू की है, अगर ये मांग पूरी हो जाती है जागलान जी, तो उस पर आपका रिएक्शन भी चाहूंगी। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो यूनिवर्सिटी खोल दी जाएगी। देखिए, मांग तो जरूर पूरी होगी। ये नहीं है कि ये मांग पूरी ना हो, क्योंकि सरकारें जो हैं वो जनता के द्वारा ही बनाई जाती हैं, और जनता की जब डिमांड है, अभी मूलचंद जी ने खुद कहा कि यहाँ हमने 3 कॉलेज जनता की डिमांड पर बनाए हैं, तो यहाँ की लड़कियों की फ़िलहाल की मांग यूनिवर्सिटी है। और ये जो आप मेरे हाथ में पोस्ट कार्ड देख रहे हैं, इस पोस्ट कार्ड में ऐसी शक्ति है, ये सिर्फ 50 पैसे का आता है, लेकिन इन्हें हमारी लड़कियाँ अपनी भावनाओं के साथ प्रधानमंत्री को भेज रही हैं। और अभी आप ये देखिए कि ऐसी लड़कियाँ जो नूंह में हुई हिंसा के बाद इन पोस्ट कार्ड को नहीं भेज सकी, वो आपके यहाँ इस कार्यक्रम में लेकर आई हैं। ये सारी भावनाएं जब मिलकर इस बेहद पावन यज्ञ में आहुति डाल रही हैं, तो मुझे विश्वास है कि एक बार ये बात देश के प्रधानमंत्री तक अगर पहुंच जाए, मैं यही मूलचंद जी से कहना चाहता था कि आप सिर्फ एक काम कर दीजिए, अगर आपके हाथ में इस प्रकार की पावर या घोषणा करने की शक्ति नहीं है कि मेवात में विश्वविद्यालय नहीं बन सकता, अभी आप हम सब की एक बात हरियाणा सरकार के लेटर पैड पर लिखकर कि मेवात वासियों की ये डिमांड है और हरियाणा सरकार भी चाहती है कि मेवात में विश्वविद्यालय बने, तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी पहले ही
मन की बात में इवन इस कार्यक्रम की घोषणा कर सकते हैं कि मेवात में वो विश्वविद्यालय की अंग्रेजी की स्थापना एक होगी। कहावत है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जी, तो अगर आप चाहेंगे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल संभव है। और एक बार मैं चाहूंगी जो पोस्ट कार्ड जिसका जिक्र कर रहे हैं आप सब बेटियां भी वो पोस्ट कार्ड लेकर बैठी हैं, जिस पोस्ट कार्ड की ताकत पर आप लोग सब चाह रहे हैं कि आपकी मांग मान ली जाए, जिसे आप प्रधानमंत्री मोदी को भेज रहे हैं सीधा। एक बार जरा दिखा दीजिए कैमरे की नजर पर। हाँ, ये देखिए, यही वो पोस्ट कार्ड है जो भेजा जा रहा है, जिस पर ये इसी की ताकत, इसे ही अपनी ताकत बता रही हैं तमाम बेटियां, जिसके बल पर यूनिवर्सिटी की मांग की जा रही है। और आइए इसी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दर्शकों के सामने हम रखने जा रहे हैं। और जागलान जी, आप कह रहे हैं कि 2000 प्लस आप लोग भेज चुके हैं, 2000 प्लस भेजने की तैयारी थी, लेकिन इस बीच वो हुआ नूह में जो किसी ने सोचा नहीं था, और इस वजह से जो आपकी पूरी एक तरीके से मुहिम है उसको कहीं ना कहीं किसी की नज़र लग गई कह सकते हैं। और नूह से उठी आवाज़ हरियाणा साथ, जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि कहां से कितने पोस्ट कार्ड अब तक भेजे जा चुके हैं। तो बता दें 2000 पोस्ट कार्ड भेजे जा चुके हैं, मतलब टारगेट है 10,000 पोस्ट कार्ड भेजने का, जो आपकी मुहिम है कुल मिलाकर। हिसार से 1200, जींद की बात करें तो 700 और पंचकुला से 150। तो ये हम आपको बता रहे हैं। और हैशटैग यूनिवर्सिटी फॉर नूह मिशन भारतवर्ष में ये आपको बता दें हमने भी एक तरीके से मुहिम छेड़ दी है, और इसीलिए ये हैशटैग जिसका इस्तेमाल आप सभी को करना है यहाँ से निकलने के बाद भी और अभी भी, इस वक्त भी अपने फोन्स का इस्तेमाल कीजिए। हैशटैग यूनिवर्सिटी फॉर नूह, इसका आप इस्तेमाल कीजिए और अपनी बात को बुलंदी से रखिए, अपने दोस्तों से भी कहिए, अपने परिवारजनों से भी कीजिए, क्योंकि मिशन भारतवर्ष में आपको अपनी इसी बात को आगे पहुंचाना है और अपनी इसी मांग को तो आगे लेकर जाना है। और इसी दौरान हम तमाम वो जानकारी भी दर्शकों के सामने रख रहे हैं, जिसमें हम लगातार जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं। मैं पूरे देशवासियों से एक अपील करना चाहता हूं जी कि क्या आप मेवात की लड़कियों का सपना सिर्फ 50 पैसे खर्च करके पूरा कर सकते हैं? आप गूगल पर जाइए और प्रधानमंत्री कार्यालय का एड्रेस गूगल कर लीजिए और उसे इस 50 पैसे के पोस्ट कार्ड पर लिखकर इन मेवात की लड़कियों के विश्वविद्यालय बनाने के सपने में आप अपना योगदान दीजिए। और मुझे यकीन है कि हैशटैग यूनिवर्सिटी फॉर नूह जो मिशन भारतवर्ष के द्वारा TV9 भारतवर्ष के द्वारा चलाया गया है, ये सपने साकार करने में ज़रूर मदद करेगा। तो चाहते हैं कि साथ में हैशटैग सोशल मीडिया का तो प्रयोग करें, लेकिन लिखे हुए शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड मेवात की लड़कियों के सपने पूरे करने के लिए जरूर प्रयोग करें। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है और इसे एक बार फिर से हम दोहरा दें कि केवल 50 पैसे खर्च करके आप नूह की बेटियों के भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। तो ये इस मुहिम के साथ आप जरूर जुड़िए और इनका साथ आप जरूर दीजिए। TV9 भारतवर्ष की मुहिम में 2 बड़े ऐलान बता दें आपको। पहला ऐलान हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री का, दूसरा ऐलान फिल्म एक्टर सोनू सूद का। मंत्री ने यूनिवर्सिटी खोलने का भरोसा दिया। सोनू सूद ने कहा यूनिवर्सिटी के लिए मदद करेंगे। तो 2 बड़ी बातें जो आज मिशन भारतवर्ष में निकलकर सामने आई है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की मुहिम में 2 बड़े जो ऐलान हुए हैं उसको लेकर जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। पहला बड़ा ऐलान हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा का, तो दूसरा ऐलान फिल्म एक्टर सोनू सूद का। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि यहाँ पर जागलान जी, जिस तरीके से मंत्री साहब से बात हो रही थी और उनकी तरफ से कहा गया है कि आसपास भी कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पर बच्चियाँ जा सकती हैं, पढ़ सकती हैं। पहले शुरू में उनकी तरफ से ये बात कही जा रही थी, हालांकि बाद में ये कहा गया केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री की तरफ से कि इस पर विचार किया जा सकता है। इसे किस तरीके से देखिए, हम आशावान तो हैं ही, अगर आशावान ना होते तो अभियान शुरू ही नहीं होता। और हमें पता है कि हमारी आवाज पहुंच जाएगी। सर पहले जरा मैं ये खबर बता दूं और उसी पर आपका रिएक्शन फिर हम जारी रखेंगे। सरकार की तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। TV9 से बोले केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार की तरफ से क्या कहा गया। सरकार नूह के लिए संवेदनशील है, ये कहा गया सुभाष सरकार की तरफ से। बेटियों की मांग पर जरूर विचार किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है अभी TV9 भारतवर्ष पर। उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई है, नूह की बेटियों के लिए सरकार संवेदनशील है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से इस दौरान कही गई है। सर अपनी बात जारी रखें। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि हम आशावान हैं और हमें यकीन है कि ये हो जाएगा। आज़ादी के बाद से ये बहुत सारे विश्वविद्यालय है ना, पिछले 25-30 वर्षों से है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन का जो रेशियो है लड़कियों का, प्रोफेशनल कोर्सेज जो करने का रेशियो है,
वो सतत बना हुआ है, वो उतना ही है, वो नहीं बढ़ा है। वो देखना पड़ेगा सरकार को कि आपने कॉलेज बनाए, कॉलेज बनाने के बाद एकदम से शिक्षा के स्तर में सुधार आया, वहाँ की लड़कियाँ कॉलेज में भी सीटें बढ़ाने के लिए आंदोलन करने लग गई। ये पॉजिटिव साइन है सरकार के प्रयासों का, लेकिन अगर इसको पूरे एक दिशा में लेके जाना है, पूरे नूह को अगर हमें बदलना है, जिसको सबसे पिछड़ा जिला कहा जाता था, उस टैग को अगर हटाना है, उसको एक प्रेरणादायी जिला बनाना है, तो वहाँ विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो सबसे बड़ी ज़रूरत है। वहाँ के लोगों की आम मांग है। आप अगर एक किसी भी जनमानस से उसके हृदय की बात पूछते हैं तो वहाँ विश्वविद्यालय होना सबसे बड़ी भावना निकल कर आता है। तो मुझे यही लगता है कि सर, ये जितने भी राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ये सिर्फ हमारा इतना सा काम कर दे कि इसको लोकसभा राज्यसभा में एक मुद्दा बनाकर एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उठा दें, तो मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी सांसद हमारी इस मांग को नामंजूर करे। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात आप कह रहे हैं, और इस बीच देखिए जो महिलाएं, जो बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप इन लोगों के साथ ही आई हैं जी। ये बताइए कि क्या मानना है आपका इस बात को लेकर, ये जो मांग उठाई जा रही है कि पढ़ाई करनी चाहिए बच्चियों को, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए नूह में? होनी चाहिए, होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। हमारी बच्चियां 10 पढ़ लेती हैं, 12 पढ़ लेती हैं, पढ़ के घर में बैठे रहते हैं, नहीं कहीं भेजते हैं उनको। घर का चूल्हा चौका ऐसे ही करने का है, दूसरा काम नहीं करने का, नहीं सिलाई करवाना है, नहीं कोई और दूसरी नौकरी करने की, बस ये धंधा है। बेटा बेटी के लिए एक घर में अलग अलग नियम होते हैं? नियम ये अलग अलग ही होते हैं। बेटा लोग ज़्यादा देते हैं, बेटी को कम देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब तक जो तमाम लोग अभी तक चैनल पर आए, उसमें ज़्यादातर लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के लिए मदद दी जाएगी, या फिर आश्वासन जो दिया गया, आपको क्या लग रहा है, यूनिवर्सिटी बन जाएगी? जी इंशाल्लाह बन जाएगी, लग रहा है। उम्मीद तो है, उम्मीद बंधी है जी, बंधी है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जब शुरुआत हुई, जब जागलान जी की तरफ से कहा गया कि ऐसी एक बच्चियों के लिए यूनिवर्सिटी की इन्होंने मुहिम छेड़ी, तो आपको क्या लगा कि इतना आसान होगा? राह आसान थी? लगा, दिल से ऐसा लगा कि जरूर बनेगी, लगा जरूर। चलिए, आपके चेहरे पर भी मुस्कान जो है वो मैं देख पा रही हूँ, क्या लग रहा है, उम्मीद बंधी है कुछ? दरअसल जिस आप बता रहे थे, जो पहले तकरीबन 2 पंचायतों ने, 300 पंचायत हमारे ज़िले में पड़ती हैं, 2 पंचायतों ने पहले प्रस्ताव कर रखा है 100 एकड़ का ज़मीन का यूनिवर्सिटी के लिए दे रखी है, और हमारी काफ़ी पंचायतें आगे आने के लिए तैयार हैं, जो 100-150 एकड़ ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप यूनिवर्सिटी बनाएं, मेवात के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। बाकी जितनी बातें, पॉलिटिकल बातें जो चल रही हैं, ये बातें तो बहुत 50 साल से चलती हुई आ रही हैं। तो जागलान जी ने जिस मुहिम को चलाया, जैसे आदरणीय मान्यवर सोनू सूद जी जो बात कर रहे थे, हमें विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ बिल्कुल वो समाज सेवी हैं, समाज के हित के लिए कुछ करते हैं और कुछ नया करते हैं। दरअसल पॉलिटिकल एतबार से विश्वास नहीं है, बाकी सामाजिक एतबार से हमें पूरा भरोसा है, और उम्मीद है कि इन बच्चियों की दुआओं में वो ताकत होगी, और मान्यवर जागलान साहब के मार्गदर्शन पर चलकर यूनिवर्सिटी मेवात में ज़रूर बनेगी। पॉलिटिशियंस पर क्यों विश्वास नहीं आपको? क्योंकि ऐसा कई बार कहा गया है कि यूनिवर्सिटी आएगी, या हर इलेक्शंस में क्या आपको इसी तरीके से वादा होता रहा है यूनिवर्सिटीज़ को लेकर? दरअसल मेवात के भोले भाले स्वाभिमानी लोग हैं, और स्वाभिमान प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वो सीधे साधे लोग हैं, ज़मींदार प्रवृत्ति के लोग हैं, और एक बेस नहीं है मेवात के अंदर। जब बेस नहीं है मेवात के अंदर, तो कृषि और पशुओं पर वो अपनी उनकी जीवन यापन आधारित है। तो उन लोगों को मतलब झूठा आश्वासन देना पॉलिटिकल लोग बड़ी बात नहीं समझते, क्योंकि वो लोग सीधे लोग हैं, जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। समय समय पर हर बार चुनाव का मुद्दा बना यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि मेवात के समाज सेवी ने उसको इसकी डिमांड नहीं की। पिछले 50-60 साल से समाज सेवी मेवात के इस डिमांड को करते हुए हैं, किसी भी तरीके से मेवात को चाहिए यूनिवर्सिटी, मेवात को चाहिए यूनिवर्सिटी, हमें क्या चाहिए यूनिवर्सिटी, तुम्हें क्या चाहिए यूनिवर्सिटी, ये मुद्दा बहुत समय से चलता हुआ है। मतलब ये एक नारा हो चुका है। बिल्कुल, मेवात के हम जैसे हमने हम अपने बिजनेस और उसमें आगे, हमारा हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तब भी ये मुद्दा था कि हमें क्या चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए। हम स्कूलों से जाते थे, हमें क्या चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए। रोडों पे उतरकर पदयात्रा भी किए लोगों ने, अनशन भी किया इसके लिए। बाकी सरकार ने मेवात को, मतलब पता नहीं मेवात को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझती, इग्नोर किया गया है, हमेशा नज़रअंदाज किया गया है, और वरना मेवात इस हिंदुस्तान का पार्ट है।
तब भी मेवात को लोगों ने याद किया। जब बाबर से युद्ध लड़ने की बात आई तो बाबर से इन्हीं मेवात के लोगों ने, मेवातियों ने, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, इन लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। जब बाबर से टकराने की बात आई तो बाबर से इन लोगों ने टकराने का काम किया। जब ब्रिटिश हुकूमत से बात आई तो ब्रिटिश हुकूमत से इन्होंने आंख में आंख डालकर उनको खदेड़ फेंकने का काम किया। तब भी ये मेवात भारत का हिस्सा था जिसने आज़ादी दिलाने में और अब शिक्षा के लिए टकरा रहा है। आज शिक्षा के लिए भटक रहा है कि किसी भी तरीके से, किस तरीके से विश्वविद्यालय मेवात के अंदर स्थापित हो। काफ़ी लंबी पुरानी मांग है और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मान्यवर सोनू सूद जी से और पंडित मूलचंद शर्मा जी से, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, और सुभाष सरकार जी से, मेवात की यूनिवर्सिटी के लिए जिला अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन का होने के नाते भीख मांगता हूं कि आप लोगों से हम यूनिवर्सिटी की भीख मांग रहे हैं, जमीन की भीख नहीं मांग रहे। जमीन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम करेंगे। जहां आप बोलोगे, जिस ब्लॉक में आप बोलोगे, उस ब्लॉक में आपको जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम करेंगे। 325 पंचायतों में से 50 पंचायत तो ऐसी हैं जो आगे आकर अब खुद पंचायत की जमीन को देने के लिए तैयार हैं, प्रस्ताव करने के लिए तैयार हैं कि आपका स्वागत है, आप यहाँ आएं और आप यहाँ यूनिवर्सिटी स्थापित करें। और क्या चाहिए सुनील जी, और क्या चाहिए? बहुत बढ़िया, सराहनीय पहल। और क्या चाहिए? बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, अब आप लोगों को क्या लग रहा है, जिस तरीके से तमाम लोग आए, उन्होंने कहा, आश्वासन दिया, आप लोगों को विश्वास हो रहा है कि यूनिवर्सिटी मिल जाएगी? जी मैम, लग रहा है आपको? आप भी नू से ही आए हैं? तो क्या चाहते हैं, बच्चों को पढ़ना चाहिए, यूनिवर्सिटी उन्हें मिलनी चाहिए? जी, होना चाहिए यूनिवर्सिटी, होना चाहिए। तो पहले क्या, अभी भी जो हालात है, यूनिवर्सिटी तो अभी है नहीं, यूनिवर्सिटी की मांगी चल रही है, बच्चों के क्या हालात है वहाँ पर? वहाँ तो यही है जी, बच्चे पढ़ते हैं तो आगे चल के कुछ करेंगे जी, हमारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए हमारे लिए। अच्छा, यूनिवर्सिटी को लेकर आप लोगों को अब लग रहा है आश्वासन मिलने के बाद कि हो जाएगी, मिल जाएगी? यस मैम, लग रहा है जब जैसे हमारी बात आगे जा रही है तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात। चेहरे की मुस्कुराहट भी कहीं ना कहीं इन लोगों की ये बता रही है और उम्मीद कहीं ना कहीं जगी है। सुनील जी, चेहरे की मुस्कुराहट भी यही बता रही है। और इस बीच बड़ी खबर भी बता रहे हैं हम आपको कि सोनू सूद की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि वो मदद करने वाले हैं। इसके अलावा हरियाणा के जो उच्च शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा था वो भी इस बात पर विचार जरूर करेंगे। मिशन भारतवर्ष में यूनिवर्सिटी फॉर नू को लेकर जो मुहिम छेड़ी गई है, उसको लेकर आपकी राय का हमें लगातार इंतजार है। हैशटैग यूनिवर्सिटी फॉर नू, इसको लेकर अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा कीजिए। और देखिए, साथ ही साथ आपको बता रहे हैं, फिल्म अभिनेता सोनू सूद की तरफ से क्या कुछ खास बात कही गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि वो सोनू सूद फाउंडेशन के जरिए मदद जरूर करेंगे यूनिवर्सिटी के लिए, ताकि बेटियां पढ़े और आगे बढ़े। तो बता दें, इसके अलावा हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है शो के दौरान, उनकी तरफ से जो कहा गया है वो आपको जानकारी साझा कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो जरूर बनवाएंगे यूनिवर्सिटी। नू में 3 महिला कॉलेज बनवा रहे हैं, ये ऐलान भी उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही साथ केंद्रीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने TV9 भारतवर्ष से कहा है, नू में यूनिवर्सिटी की मांग पर विचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। मिशन भारतवर्ष आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा।